मैं प्रोफेसर कुंभन खंडेलवाल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। ये मेरे लिए बड़े हर्ष का विषय है कि भारतीय पुनरुत्थान विद्यापीठ अहमदाबाद की कुलपति सुश्री इंदुमती काटदरे से परिचय कराने का। हमारे साथ विराजमान है इंदुमती काटदरे जी। आप भारतीय पुनरुत्थान विद्यापीठ की कुलपति हैं और पुनरुत्थान विद्यापीठ का जो मूल विषय है, जो मूल लक्ष्य है कि भारतीय शिक्षा पद्धति को पुनः भारत में चालू करना, प्रवेश कराना और लागू कराना, इसके लिए पुनरुत्थान विद्यापीठ प्रयासरत है। इसकी डिटेल जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.punaruthan.org पर भी विजिट करके प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपके बीच में इंदुमती काटदरे मैडम से निवेदन करता हूं कि पुनरुत्थान विद्यापीठ के बारे में, अपने लक्ष्य के बारे में, अपनी भूमिका के बारे में समाज के बीच में अपनी जानकारी रखें। नमस्ते। पुनरुत्थान विद्यापीठ 2004 से कार्यरत हैं। भारत में भारतीय शिक्षा की पुनः प्रतिष्ठा हो, इस उद्देश्य से पुनरुत्थान विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहा है और इस दृष्टि से अनुसंधान, अध्ययन, पाठ्यक्रमों का निर्माण, पठन सामग्री का निर्माण, संदर्भ सामग्री का निर्माण और जहाँ कहीं भी संभव है भारतीय शिक्षा के प्रयोग, ऐसे अनेकविध काम पुनरुत्थान विद्यापीठ कर रहा है। भारतीय ज्ञान संपदा को आधार बनाना ये उसका प्रथम कार्य है। हम सब जानते हैं कि ज्ञान के क्षेत्र में भारत हमेशा विश्वगुरु रहा है। भारत ने कभी नहीं कहा कि हम विश्वगुरु हैं। पूरे विश्व ने भारत को गुरु के रूप में स्वीकार किया। ज्ञान के क्षेत्र में, संस्कार के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, समृद्धि के क्षेत्र में, व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में, विज्ञान और तंत्रज्ञान के क्षेत्र में, उत्पादन के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में भारत ने अद्वितीय श्रेष्ठता प्राप्त की है। इसी भारतीय ज्ञान संपदा के आधार पर आज भी शिक्षा के विषय वस्तु, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकें चलनी चाहिए, ऐसा पुनरुत्थान विद्यापीठ मानता है। तभी भारतीय संस्कृति की प्रतिष्ठा होगी, तभी भारतीय ज्ञान संपदा की प्रतिष्ठा होगी। आज हमारे देश में शिक्षा के क्षेत्र में व्यवस्था बहुत अच्छी है, अनेक संस्थान चल रहे हैं, वर्षों वर्ष इसमें वृद्धि भी हो रही है। अब आवश्यकता है इन सभी विद्या केंद्रों में हम जो पढ़ा रहे हैं वो सब भारतीय जीवन दृष्टि के आधार पर पढ़ाया जाए। पुनरुत्थान विद्यापीठ इसके लिए कार्यरत हैं। इस दृष्टि से शिक्षा के हमने 2 सूत्र स्वीकार किए हैं। एक है आजीवन शिक्षा, इसके साथ जुड़ा हुआ सूत्र है शिक्षा जीवन विकास के लिए होती है और जीवन कुटुंब में शुरू होता है और आजीवन व्यक्ति कुटुंब में ही रहता है। उसी में जीवन विकास की सारी संभावनाएं हैं। जीवन विकास की 60 से 70% संभावनाएं कुटुंब में रहती हैं और इसलिए गर्भाधान के क्षण से मृत्यु पर्यंत की कुटुंब में शिक्षा की व्यवस्था करना, इसके लिए कुटुंबों को सक्षम बनाना, ये पुनरुत्थान विद्यापीठ का एक काम है। दूसरा, हमारे विद्या केंद्रों में जितने भी विषय पढ़ाए जा रहे हैं अथवा ऐसे विषय भी जो पढ़ाए जाने चाहिए परंतु नहीं पढ़ाए जा रहे हैं, ऐसे सभी विषयों का भारतीय जीवन दृष्टि, भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कार, भारतीय पद्धति, इनके आधार पर पुनर्रचना करना। इसके लिए शिक्षक चाहिए। हम सब जानते हैं कि भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है उसके विद्या केंद्र को गुरुकुल नाम से संबोधित किया जाता था। यही आगे चलकर विद्यापीठ बने
व यही पाठशाला भी बने। तो भारत की अपनी एक विद्या केंद्र की संकल्पना है, शिक्षा पद्धति की संकल्पना है, जिसको गुरुकुल शब्द से परिभाषित किया गया है। आज इस गुरुकुल संकल्पना को 21वीं शताब्दी में क्या स्वरूप देना चाहिए, इसके विषय पर पुनरुत्थान विद्यापीठ अनुसंधान भी कर रहा है, सामग्री भी निर्माण कर रहा है और प्रयोग भी कर रहा है। और कुटुंब शिक्षा के माध्यम से समर्थ नई पीढ़ी तैयार करना और इस समर्थ पीढ़ी को भारतीय ज्ञान संपदा का ज्ञान देकर उसी के आधार पर चल रहे पाठ्यक्रमों को पढ़ाकर राष्ट्र समर्थ बने, इसके लिए अपने जीवन का योगदान हो, ऐसी नई पीढ़ी तैयार करना ये पुनरुत्थान विद्यापीठ का काम है। हम चाहते हैं कि देश भर में जो भी अध्यापक हैं, जो भी विद्वान हैं, जो भी शिक्षा का चिंतन करने वाले लोग हैं, जो भी समाज हितैषी लोग हैं, जो भी संस्कृति प्रेमी लोग हैं, जो चिंतन करते हैं, प्रयोग करते हैं, वे सारे के सारे इस पुनरुत्थान विद्यापीठ के कार्यक्रम में जुड़े और इस प्रकार से राष्ट्रीय शिक्षा के विचार पर ऐसे विद्वज्जनों का ध्रुवीकरण हो, ताकि चिंतन के क्षेत्र में भी एक सामर्थ्य निर्माण हो, ऐसा हमारा प्रयास है। इसलिए हम ऐसे सभी विद्वानों को, ऐसे सभी शिक्षा प्रेमी लोगों को, ऐसे सभी संस्कृति और राष्ट्र प्रेमी लोगों को आह्वान करते हैं कि आप शिक्षा के माध्यम से राष्ट्र सेवा के कार्य में सहभागी हों। हम सब मिलकर भारत को पुनः सही अर्थों में भारत बनाए, ये हमारा पहला आह्वान है। इस दृष्टि से हम जो विविध कार्यक्रम करते हैं, उसमें अभी जो सबसे बाद में शुरू हुआ और वर्तमान में चल रहा है और निकट भविष्य में संपन्न होगा, ऐसा एक महाप्रकल्प है ज्ञान सागर। ये ज्ञान सागर महाप्रकल्प एक साथ 1000 ग्रंथों के निर्माण और प्रकाशन का प्रकल्प है। ज्ञान सागर के ये ग्रंथ, अभी मैंने जो शिक्षा की संकल्पना बताई, उस शिक्षा की संकल्पना को कक्षा कक्षों में और घर घर में प्रयुक्त होने के लिए हैं कि क्या करें, तो ये विषय हैं। ऐसे सभी विषयों के लिए इन ग्रंथों का निर्माण हो रहा है। देश भर के, मैंने अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक और जम्मू कश्मीर से लेकर केरल तक के सभी राज्यों के सभी भाषाओं के लेखक, विद्वान लेखक इस कार्य में जुड़े हैं और वे सब शिक्षा की सेवा कर रहे हैं, ज्ञान की सेवा कर रहे हैं। ऐसे इस प्रकल्प में 1051 ग्रंथ अभी लिखकर तैयार हुए हैं। ये ग्रंथ अनुवाद के भी हैं और मूल लेखन के भी हैं, ये संकलन के भी हैं, इसमें विविध श्रेणियां भी हैं। ये गर्भ संवाद से लेकर रमणीय वृद्धावस्था तक की शिक्षा के भी हैं और अधिजनन शास्त्र से लेकर अध्यात्म शास्त्र तक के भी हैं। ये विज्ञान भी हैं, तंत्रज्ञान भी हैं, व्यापार, वाणिज्य, जो मैंने सारे विषय अभी बताए, उन सभी विषयों में भारतीय ज्ञान संपदा को 21वीं शताब्दी में प्रस्तुत करने वाले ये सब ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों को हम समाज तक ले जाना चाहते हैं। जो भी इनको पढ़कर विद्या केंद्रों का, गुरुकुलों का प्रयोग करना चाहते हैं, उनकी सहायता के लिए, उनकी सेवा के लिए ये ग्रंथ प्रस्तुत हैं। जो भी माता पिता अपने घर में जो नई पीढ़ी पल रही है उसको भारत के योग्य बनाना चाहते हैं, समर्थ बनाना चाहते हैं, उनकी सेवा में ये ग्रंथ प्रस्तुत हैं। जो कोई भी जिस भी क्षेत्र में नया अनुसंधान करना चाहते हैं, उस अनुसंधान को दिशा देने वाले ये सारे ग्रंथ हैं। तो हम चाहेंगे कि समाज इसका उपयोग करे।
इसलिए दूसरा आह्वान हमारा ये है कि इन ग्रंथों को लेकर आप घर में इनका उपयोग करें, अपने विद्यालयों में इसका उपयोग करें, अपने अनुसंधान केंद्रों में इसका उपयोग करें, अपनी स्वयं की जिज्ञासा का समाधान करने के लिए इनका उपयोग करें और हम सब मिलकर इस भारतीय ज्ञान से विश्व को पुनः एक बार संकटों से मुक्त करें और संस्कार के पथ पर आगे बढ़ाइए, उनके लिए ये मार्ग प्रशस्त करें। इसलिए इन ग्रंथों का स्वीकार और स्वागत करने के लिए मैं आपके सामने निवेदन कर रही हूँ। और तीसरा आह्वान है, हम इन ग्रंथों के निर्माण में तो सबकी सेवा प्राप्त करने में यशस्वी हुए हैं। किसी ने हमसे धन की अपेक्षा नहीं की, क्योंकि ये सारे सेवा भाव से ही इसमें सहभागी हुए हैं। परंतु अब निर्माण होने के बाद इन ग्रंथों का मुद्रण भी करना है। प्रकाशन में दोनों बातें होती है, निर्माण भी करना और मुद्रित भी करना। तो इन ग्रंथों के मुद्रण के लिए हमें धन की आवश्यकता है। यह धन भी समाज की ओर से ही आएगा, हम भिक्षा मांगेंगे। पुनरुत्थान विद्यापीठ कमाई नहीं करता। जितने भी शिक्षा के प्रकल्प हैं सारे निःशुल्क चलते हैं, क्योंकि हमारे देश की परंपरा है कि ज्ञान कभी अर्थ के बदले में दिया नहीं जाता। बिना पैसे के किसी को ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और मैं किसी को ज्ञान दे रही हूँ इसलिए बदले में मुझे उसका आर्थिक मूल्य चाहिए, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो विद्या बेची नहीं जाती, इसलिए हमारे सारे कार्यक्रम निःशुल्क चलते हैं। परंतु इसके लिए अर्थ तो चाहिए। तो यह अर्थ हमें समाज से प्राप्त होता है। हम समाज पर श्रद्धा रखते हैं और आज तक हमारा भी और हमारे जैसे समाज सेवा का काम करने वाले लोगों का भी ये विश्वास रहा है कि अर्थ के अभाव में समाज कभी भी किसी अच्छे काम को नहीं होना, ऐसा नहीं हो सकता, होते ही हैं। इसलिए समाज पर विश्वास करके, समाज पर श्रद्धा व्यक्त करते हुए इस कार्य के लिए निधि के रूप में निधि देकर भी आप इसका सहयोग करें। ये हमारा तीसरा आह्वान है। ये आप दो प्रकार से कर सकते हैं। एक, इन ग्रंथों के अग्रिम ग्राहक के रूप में आप राशि दीजिए। ग्रंथ आपको प्राप्त होंगे 5 फरवरी वसंत पंचमी के बाद। 5 फरवरी 2022 की वसंत पंचमी को इनका प्रकाशन होगा, उसके बाद ये ग्रंथ आपको प्राप्त होंगे। परंतु तब तक जो मुद्रण की प्रक्रिया चलेगी उसमें आप सहयोगी हो सकते हैं, सहभागी हो सकते हैं। आपको इनके जो भी ग्रंथ पसंद हों वे आप स्वयं भी अग्रिम ग्राहक बनकर खरीद करें और लोगों को भी खरीद करने के लिए प्रेरित करें। दूसरा है, एक ग्रंथ का पालक 1 लाख रुपये देकर बने। इससे भी हमारा ये मुद्रण का काम संभव होगा। और तीसरा है, जो भी आपकी क्षमता है, जो भी आपकी इच्छा है, वो राशि इसमें आप दें, स्वयं भी दें और लोगों तक भी ये पहुंचाएं। अब हमारी वेबसाइट पर भी और हमारे संपर्क सूत्रों से भी आपको ये 1051 ग्रंथों की सूची भी प्राप्त होगी। उनके लिए वर्तन की किस प्रकार की योजना बनी है वह भी प्राप्त होगी और बाकी सारी जानकारी भी इस प्रकल्प के विषय में जो है वह भी प्राप्त होगी। तो पुनरुत्थान विद्यापीठ की भी जानकारी, ज्ञान सागर महाप्रकल्प की भी जानकारी आपके सामने मैंने प्रस्तुत की है। कभी हमारे कार्यक्रमों की जानकारी भी आपको मिलेगी, तो ऐसे कार्यक्रमों में भी आप सम्मिलित हों, ऐसा हमारा निवेदन है। इस प्रकार से पुनरुत्थान के शिक्षा कार्य में जुटना, ज्ञान सागर महाप्रकल्प के इन ग्रंथों का स्वागत करना, उपयोग करना, और तीसरा इन ग्रंथों का प्रकाशन, मुद्रण संभव हो सके
इसलिए धनराशि के रूप में भी सहायता करना। ऐसे 3 निवेदन, 3 आवाहन आप सब लोगों के समक्ष करके, और समाज इस काम को कभी भी रुकने नहीं देगा, ऐसा हमारा विश्वास और श्रद्धा व्यक्त करके मैं मेरा निवेदन और आवाहन समाप्त करती हूँ। सबका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने इतने ध्यान से हमारी बात को सुना। मैं एक बार पुनः आग्रह करूँगा कि भारतीय पुनरुत्थान विद्यापीठ वेबसाइट पर विजिट करें, हमारे उद्देश्य को समझें, हमारे आग्रह को समझें। यह एक प्रकल्प है जो अपने को फिर से अपनी भारतीय शिक्षा की ओर ले जा रहा है। इसमें सहयोगी बने और हमारे साथ साथ शामिल हों। धन्यवाद।